अरे रूपाली बेटा, आज तो बहुत ही ज्यादा देर लगा दी तुमने बाजार में। कंचन जी ने रूपाली के घर वापस आते ही उससे पूछ लिया। हाँ मम्मी जी, आज खरीदारी इतनी ज्यादा थी कि समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब अंधेरा सा घिरने लगा तब एहसास हुआ। मैंने भी फटाफट 2-3 काम निपटाए और ऑटो लेकर वापस आ गई। रूपाली ने एक तरह से हाफते हाफते बताया। अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। प्यास लगी होगी क्योंकि इन दिनों गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कंचन जी ने उठते हुए रूपाली से कहा, जो कि पसीने से तरबतर नजर आ रही थी। मम्मी जी, गर्मी का तो कुछ हाल ही मत पूछिए। बस ये लग रहा था कि जल्दी से काम निपटाऊं और घर वापस चलूं। रूपाली ने सास के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहा, क्योंकि तब तक कंचन जी घड़े का ठंडा पानी लेकर आ चुकी थी। रूपाली ने गटागट सारा पानी पी लिया। मम्मी जी चलिए बैठिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ। और रूपाली एक एक करके सारे पैकेट खोलने लगी। दरअसल रूपाली गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी, तो मायके में सबके लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो बस उसी की खरीदारी करके आई थी। ये देखिए मम्मी जी, दोनों भतीजी और भतीजों और जीजी के बच्चों के लिए खिलौने। रूपाली ने वो खिलौने खोल दिए और खिलौने खुलते ही कंचन जी ने महसूस किया कि ये खिलौने बहुत ज्यादा महंगे होंगे। ये देखिए मम्मी जी, मम्मी और भाभी के लिए सिल्क की साड़ी, भैया और पापा के लिए सिल्क के कुर्ते और दीदी के लिए गाउन। रूपाली खूब खुश होकर सब सामान दिखा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं कंचन जी का मन बहुत जोर शोर से चल रहा था। मैंने कितनी बार रूपाली को समझाया है कि ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ा करो, अपनी चादर देखकर अपने पैर फैलाओ, मगर ये समझना ही नहीं चाहती। और अगर इसे टोक दूंगी तो ये अभी मुंह बना लेगी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से टोकूंगी जरूर। अगर मैं नहीं टोकूंगी या रोकूंगी तो फिर इसे कौन समझाएगा। कंचन जी मन ही मन ये बुदबुदा रही थी। मम्मी जी कैसा लगा सब सामान? रूपाली ने प्रश्नवाचक निगाहों से कंचन जी की ओर निहारा। रूपाली बेटा, सारा सामान बहुत अच्छा है और काफी महंगा भी लग रहा है, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से देखो तो इतने महंगे महंगे कपड़े और खिलौने लेने से पहले तुमको सोचना तो चाहिए कि तुम्हारी इस खरीदारी के कारण कुंदन के ऊपर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है और महीने के आखिर तक कितनी तंगी होने लगती है। आखिरकार कंचन जी के मन की बात होठों पर आ ही गई। लेकिन मम्मी जी, अब मायके जाऊं तो क्या सबके लिए कुछ लेकर भी ना जाऊं? आपको तो पता ही है कि दीदी ढेर सारा और एक से एक महंगा सामान लेकर आती है सबके लिए। मेरा भी मन करता है सबको कुछ न कुछ देने का। रूपाली थोड़ा सा भिनभिनाते हुए बोली। रूपाली बेटा, मैंने तुम्हें कभी कुछ मना किया है मायके ले जाने के लिए? लेकिन एक हिसाब से खर्च किया जाता है। तुम्हारी दीदी के पास ईश्वर की कृपा से खूब धन संपत्ति है, लेकिन कुंदन को तो अभी नौकरी करते हुए साल भर भी नहीं हुआ। अभी देखना, कुंदन आएगा और फिर तुम दोनों में बहस भी होने लगेगी। फिर मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक तरह से कुंदन गलत भी नहीं कहता, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। रूपाली बेटा, मैंने तुम्हारे पापा के साथ एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बड़े आराम से जिंदगी बिताई, क्योंकि मैंने कभी भी उल जलूल खर्च नहीं किया और व्यवहार में कभी किसी के साथ पीछे भी नहीं रही। जरूरी नहीं हर चीज महंगी ही खरीदी जाए, अच्छी और सस्ती चीजों से भी व्यवहार निभाया जा सकता है। पता नहीं क्यों इतने दिनों से मन में दबी हुई बात जुबान पर आखिरकार आ ही गई कंचन जी के, क्योंकि उन्होंने कई बार कुंदन और रूपाली को बेहिसाब खर्चों को लेकर झगड़ते देखा है। मम्मी जी, कुंदन की तो वैसे भी आदत है पैसे को लेकर झिकझिक करने की। रूपाली ने मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा। रूपाली बेटा, एक गृहिणी को हमेशा अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को लेकर सजग रहना पड़ता है। भगवान ना करे, लेकिन कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए तो किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि मुसीबत के समय वही सबसे ज्यादा मुंह मोड़ लेते हैं जो सुख के समय नजदीक दिखाई पड़ते हैं। कंचन जी ने रूपाली के सिर पर स्नेह भरा हाथ फिराते हुए कहा।
मम्मी जी, शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस बार तो मैं ये सब सामान ले ही आई हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी और भी अन्य खर्चों को लेकर सजग रहूंगी। भाग्यशाली हूँ मैं जो इतने प्यार से समझाने वाली सासू माँ मुझे मिली, वरना और कोई सास होती तो बेटे के भी कान भर भर कर बखेड़ा खड़ा कर देती। रूपाली ने कंचन जी के गले लगते हुए कहा, रूपाली बेटा, हम इस बगिया के माली हैं, क्योंकि ये परिवार रूपी बगीचा हम लोग ही लगाते हैं, तो फिर इस परिवार की देखभाल और झाड़ झंखाड़ हटाने का दायित्व भी हम गृहिणियों का ही होता है। कंचन जी अभी भी बड़े प्यार से रूपाली को समझा रही थी। धन्यवाद मम्मी जी। आज रूपाली सचमुच सब समझ रही थी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे इंतजार में मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी। ये कहकर कंचन जी चाय बनाने के लिए उठ गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज उन्होंने अपने मन की बात बहू से कहकर बहुत अच्छा किया। और थोड़ी ही देर बाद दोनों सास बहू चाय का लुत्फ उठा रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।